ओके, तो दोस्तों चैप्टर नंबर 8 जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था चैप्टर, वही सेम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन हम अब नेक्स्ट देखेंगे कि उसके बाद मैंने आपको कहा था पीछे वाली लास्ट चैप्टर 8 की वीडियो में कि एक और भी ड्यूल पैटर्न है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि दो कैंडलिस्ट जो है वो आपस में मिलकर एक बुलिश या बेरिश ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देते हैं। वो एक टू कैंडल्स की फॉर्मेशंस पे कंसिस्ट होता है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 8 में हमने ये देखा था कि वहाँ पे बुलिश बेरिश इंगल्फिंग्स थे, जिनको हमने एज अ फिश का एग्जांपल दे के अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। तो अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 अगेन ड्यूल यानी कि दो बुलिश एंड बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि दो कैंडल्स आपस में मिलकर जो पैटर्न बनाती हैं, जिसको हम ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो अब यहाँ पे अगेन हमारे पास एक बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही अच्छा ड्यूल बुलिश एंड बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसको मैं इंपॉर्टेंस दूंगा ताकि आपको इसलिए मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि और भी काफ़ी सारे होंगे और हैं। ड्यूल बुलिश बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी हैं, ट्रिपल में भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके अलावा सिंगल में भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो काम की चीज़ें हैं जो मार्केट में काम करती हैं, जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस में, जो कि 7-8 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उसमें मैंने जो कैंडलस्टिक पैटर्न यूज़फुल समझे हैं, जिनको मैंने यूज़फुल देखा है, जिनको मैंने प्रॉफिटेबल देखा है कि वो प्रॉफिटेबल हैं और इजी टू अंडरस्टैंड हैं, और ट्रेड रिवर्सल पैटर्न बहुत अच्छे हैं वो, यानी कि उनके बनने के बाद उनकी फॉर्मेशन जब भी होती है तो उनके बाद ट्रेंड अल्टरनेटिवली रिवर्स होता है। तो यानी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जिसके हैं ट्रेंड रिवर्स होने के, वो पैटर्न्स, वो फॉर्मेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारे डीवीडी का वही चीज़ें हिस्सा बनेंगी जो कि यूज़फुल होंगी, जिनका इफेक्ट होगा मार्केट पे। फजूलियात पे जो होती है ना, वो फजूलियात में मबनी नहीं होंगे। आई मीन के नॉन यूज़फुल जो चीज़ें होती हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले। तो कहने का मकसद कि ड्यूल यानी कि दो, ठीक है ना, दो कैंडल्स आप इसमें मिलकर जिस फॉर्मेशन को बनना है उसको कहते हैं ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल। रिवर्सल क्यों कह रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ये जो पैटर्न्स हैं ये ट्रेंड के रिवर्स होने का हिंट देती हैं, ट्रेंड के रिवर्स होने का सिग्नल देती हैं कि अल्टरनेटिवली ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। अगर अप ट्रेंड है तो वो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, अब डाउन ट्रेंड है तो ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यानी कि अब ट्रेंड चेंज होगा, अपनी डायरेक्शन वो चेंज करेगा ट्रेंड। तो इसलिए यहाँ पे रिवर्सल का वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बुलिश एंड बेयरिश इंगल्फिंग्स हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 8 में, उसी चैप्टर नंबर 8 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ड्यूल ही चल रहा है हमारा टॉपिक। तो ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न में चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, देखते हैं वो कौन सा पैटर्न है कैंडलस्टिक्स का जो दो कैंडल्स आपस में मिलकर हमें रिवर्सल सिग्नल देंगे। देखिए दो यहाँ पे पैटर्न्स हैं, एक आपका डार्क क्लाउड कवर जिसको हम कहते हैं, ये फ्रॉम बुलिश टू बेरिश है, ठीक है ना। उसके अलावा दूसरा है पियर्सिंग लाइन जो कि बिल्कुल उसके एंटी है, उसके अगेंस्ट है, यानी कि जैसे बुलिश इंगल्फिंग था तो उसके बिल्कुल अगेंस्ट बेरिश इंगल्फिंग था, लेकिन यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर है लेकिन उसके बिल्कुल अगेंस्ट अगर देखा जाए तो पियर्सिंग लाइन है या पियर्सिंग पैटर्न है। तो इसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ये दो पैटर्न्स हैं जो कि ड्यूल बुलिश एंड बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और ये भी किसी एक कैंडल पे मबनी नहीं होता, डिपेंडेंट नहीं होता। ये इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन टू कैंडल कंबाइंस टू मेक दिस काइंड ऑफ द फॉर्मेशन। दो कैंडल ही मिलकर इस तरह की फॉर्मेशन बना सकती हैं। तो लाजिम है कि दो कैंडल्स ही होनी चाहिए, और दोनों कैंडल्स की जो फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो आपकी स्क्रीन के सामने जो मैं आगे चलकर बयान करने वाला हूँ उस तरह की होने चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डार्क क्लाउड कवर, ठीक है ना। डार्क क्लाउड कवर, डार्क क्लाउड कवर से हम शुरू करेंगे। देखिए जी, डार्क क्लाउड कवर जो है वो बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। बेरिश रिवर्सल का मतलब ये कि एक ट्रेंड है जो मुसलसल हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड है, ठीक है ना। डायरेक्शन उसका वाज़ेह तौर पे ऊपर जा रहा है। बुल्स का कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे, बुल्स उसको ऊपर लेके जा रहे हैं बिल्कुल ऊपर एक पीक पे, जहां पे प्राइस ओवर बॉट हो चुकी है, जहां पे प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर उठ चुकी है। उस पॉइंट पे आके, उस
लेवल पे आके एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। कैसे बनता है? जैसे आपके सामने नजर आ रहा है कि एक सबसे पहले तो बुलिश की बॉडी होगी एक, ठीक है ना, बुलिश की बॉडी होगी इस तरह की, एक बुलिश की बॉडी है, बिल्कुल छोटी बॉडी भी नहीं होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए, उसकी रियल बॉडी नजर आनी चाहिए। एक बुलिश की बॉडी बनेगी, उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल होगी, हमेशा याद रखिएगा, जो नेक्स्ट कैंडल होगी, यहां से देखें, जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो बुलिश की जो बॉडी होगी, उस नेक्स्ट बेरिश बॉडी जो कैंडल की होगी, वो प्रीवियस बुलिश कैंडल की बॉडी से उसकी बॉडी थोड़ी ऊपर होगी, ठीक है ना। यहां से अगर आप देखें तो बुलिश कैंडल की बॉडी यहां पे क्लोज हुई है, लेकिन अल्टरनेटिवली बियरिश की जो बॉडी है वो ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ गैप होता है जब, तभी पॉसिबल होगा, तो इसको हम कहते हैं डार्क क्लाउड कवर। लेकिन जो नेक्स्ट बेरिश की बॉडी होगी, जिसने बुलिश की बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दी है, अब ऊपर थोड़ा है, यहां तक ऊपर है, यहां तक ऊपर है, यहां तक ऊपर है, लेकिन इसको कंक्लूड करेंगे हम डार्क क्लाउड कवर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि उसकी जो बॉडी है वो नीचे से उसके बराबर नहीं होनी चाहिए, उससे ऊपर होनी चाहिए। यानी कि उसकी बॉडी, बेरिश कैंडल की बॉडी पिछली बुलिश कैंडल की बॉडी से ऊपर वाले हिस्से से भी ऊपर होनी चाहिए, नीचे वाले हिस्से से भी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि यहां पे देखिए तो मिसाल के तौर पे ये बुलिश बॉडी है, तो ऊपर वाले हिस्से से भी ऊपर, नीचे वाले हिस्से से भी ऊपर, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज अ डार्क क्लाउड कवर। अब डार्क क्लाउड का मतलब ये है कि एक काला घना सा बादल है, डार्क क्लाउड है, जो ऊपर आके आपको कवर कर रहा है ना, तो इस तरह से ये इसके ऊपर आके कवर कर रहा है। तो बुलिश की बॉडी होगी और उसके बाद बेरिश की बॉडी होगी। बॉडी कम से कम जो आपकी स्क्रीन के सामने इतनी होनी चाहिए, बॉडी जो है रियल बॉडी, वो अगर बिल्कुल छोटी होगी तो उसको हम डार्क क्लाउड कवर कंसीडर नहीं कर सकते। एक रियल बॉडी होनी चाहिए जिसका वॉल्यूम आपके सामने इतना होना चाहिए कम से कम। तो बुलिश बॉडी होगी, उसके बाद जो बेरिश की बॉडी बनेगी वो अल्टरनेटिवली उसकी बॉडी जो होगी वो प्रीवियस बॉडी से ऊपर होगी और नीचे से भी ऊपर होगी। यानी कि नीचे, अगर मिसाल के तौर पे ये नीचे से बॉडी यहां तक होती, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल अल्टरनेटिवली मैं आपको दिखा देता हूं, तो फिर मैं इसको बेरिश एंगल्फिंग कह देता, क्योंकि इसने देखें तो यहां से भी कवर कर लिया, ऊपर से भी कवर कर लिया, ये हमारा बेरिश एंगल्फिंग हो गया। लेकिन नीचे से इसकी बॉडी ऊपर है, यानी कि यहां तक इसकी बॉडी क्लोज हुई है, तो दिस इज अवर डार्क क्लाउड कवर, ये हमारा डार्क क्लाउड कवर है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं, जैसे मैंने बेयरिश और बुलिश एंगल्फिंग के चैप्टर में आपको बताया था कि या तो पीक पे बने, अगर बेयरिश सिग्नल दे रही है, बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है तो ऊपर पीक पे बने, अगर बुलिश रिवर्सल पैटर्न है तो बिल्कुल नीचे बॉटम पे बने, तब भी हम उसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर जो है वो आपके सामने फॉर्मेशन जो नजर आ रही है आपको, ये पीक पे बननी चाहिए, बिल्कुल ऊपर, जहाँ पे मार्केट बिल्कुल ओवर बाट हो चुकी होती है। हम कहते हैं कि यार बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर निकल चुकी है, अब तो इसको नीचे आना चाहिए, लेकिन कब आएगी नीचे कुछ पता नहीं है। तो आपके लिए एक एंट्री पॉइंट होनी चाहिए कि कब आपको एंटर होना है, कब आपको पता चले कि मार्केट अब रिवर्स होगी। या अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है भाई, अब हम बाई नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, अब मुझे बाय नहीं करना चाहिए, अब ट्रेंड चेंज होगा। फिर चाहे वो 1 साल से ट्रेंड ऊपर जा रहा है, लेकिन डार्क क्लाउड कवर बन गया, अब आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, अब ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, फिर आप करेंगे सेल। तो ये इतना यूजफुल है कि आप इसको गलत एंट्री लेने से भी खुद को बचा सकते हैं कि एक अप ट्रेंड जा रहा है उसमें बाय करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको डार्क क्लाउड कवर कहीं नजर आ गया तो आप फर्दर बाय नहीं करेंगे, आप कहेंगे नहीं यार ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैं बाय नहीं कर सकता, ट्रेंड अपनी ताकत खो रहा है क्योंकि उसने एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जिसको हम डार्क क्लाउड कवर कहते हैं, जिसमें बेरिश जो बॉडी होती है वो बुलिश बॉडी से ऊपर क्लोज होती है और नीचे से भी ऊपर होती है, नीचे से भी बराबर नहीं होती, ना ही ऊपर से बराबर होती ना ही नीचे से बराबर होती, ऊपर से भी ऊपर, नीचे से भी ऊपर होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि नीचे से जो है वो मिड पॉइंट पे होनी चाहिए, तो ठीक है मिड पॉइंट पे है या थोड़ा सा नीचे है तो वी कैन कंक्लूड इट, इंक्लूड इट एज अ डार्क क्लाउड कवर। लेकिन अगर वो बस इस चीज़ का ख्याल रखना कि उसकी बॉडी नीचे तक बराबर ना हो, यहाँ तक बराबर ना हो और ऊपर भी बराबर ना होनी चाहिए, ऊपर से ऊपर नीचे से भी ऊपर। तो दिस इज
your legit dark cloud cover which is a trend reversal pattern। ज्यादातर इसको आप इंपॉर्टेंस देना जब ये बने डेली के टाइम फ्रेम पे या आवर 4 के टाइम फ्रेम पे बने, तो इसको तब ज्यादा अहमियत देना आप, क्योंकि छोटे से टाइम फ्रेम में वायलेंस होता है और बहुत ज़्यादा आपको डार्क क्लाउड कवर बनते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो है क्विक वॉलेटिलिटी होती है, तो उसमें गैप भी होते हैं और गैप में डार्क क्लाउड कवर भी बन जाते हैं और फिर वो फेल भी हो जाते हैं। तो इसको ज़्यादा अगर आप प्रॉफिटेबल देखना चाहते हैं तो आप इसको करेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे ट्रेड, या कम से कम आवर 4 में करें। और ये चीज़ का ख्याल रखें कि ये टॉप पे बनने चाहिए, बिल्कुल ऊपर पीक पे, जहाँ पे मार्केट आकर ओवर बॉट हो जाती है, वहाँ पे आके हम इनको करेंगे ट्रेड डार्क क्लाउड कवर। ठीक है जी, ये हो गया आपका डार्क क्लाउड कवर। इसकी फॉर्मेशन आपने देख ली, आपके बिल्कुल सामने है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ट्रेंड है, एक बुलिश ट्रेंड है, मुसलसल ऊपर जा रहा है, एक बुलिश बॉडी बनाई है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ। मोमेंटम क्या है हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ एक बुलिश बॉडी है, लेकिन अल्टरनेटिवली एक बेरिश बॉडी बनती है जो कि बेरिश मोमेंटम लेकर आती है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये है कि प्रीवियस बुलिश कैंडल से उसकी बेरिश बॉडी ऊपर से भी ऊपर है और नीचे से भी ऊपर है, ठीक है ना, वो बराबर नहीं है, उसमें इक्वलिटी नहीं है। ऊपर से भी ऊपर क्लोजिंग दी है, नीचे से भी ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है ना। ऊपर से ऊपर का मतलब ये कि ये ऊपर है उसकी बुलिश बॉडी की, ये ऊपर वाला क्लोजिंग है। यहाँ से देखें तो ये इससे ऊपर क्लोज, यहाँ से नीचे यहाँ पे, तो ये देखें नीचे से ऊपर। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि बॉडी दोनों तरफ से इक्वलिटी ना दिखाए, ऊपर से भी ऊपर हो और नीचे से भी ऊपर हो। अब यहाँ पे आप देखें एज एग्जांपल के ड्यूल बुलिश बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक। अब यहाँ पे देखें तो मार्केट स्ट्रांगली ऊपर आ रही है, ठीक है ना, बुलिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा है मार्केट में। अब यहाँ पे देखें तो ऊपर 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 आ रही है। यहाँ पे आके आप अगर बाय करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे बाय कर दिया और उसके बाद अल्टरनेटिवली देखें तो परफेक्ट डार्क क्लाउड कवर बना, तो आप क्या करेंगे, एकदम से कोई 10-20 पिप जितना भी लॉस होगा उसमें क्लोज कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि डार्क क्लाउड कवर बन गया है, अब जो है प्राइस वो नीचे आ सकती है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि जल्दी से वो ट्रेड क्लोज कर देंगे।